मुरैना में बेखौफ बदमाश कार सवार बदमाशों ने व्यापारी से टेरर टैक्स मांगा और टैक्स नहीं देने पर व्यापारी पर कार चढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। टेरर टैक्स मांगा जाता है, लोगों को डराया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप टेरर टैक्स देंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई अन्य व्यक्ति आपको परेशान नहीं करेगा, और नहीं देते हैं तो इस तरह से गाड़ी को चढ़ाते हुए जान से मारने की कोशिश की जाती है ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो डर जाए और डरा सहमा वो व्यक्ति इनको पैसा दे, जिसको टेरर टैक्स कहा जा रहा है। तो आए दिन मुरैना में जो बदमाश हैं उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी सीधी और ताज़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से टेरर टैक्स के नाम पर लोगों से उगाही की जा रही है। अब यहाँ पे जो सवाल हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं कि आखिर खाकी क्या कर रही है। जिम्मेदारों को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो मौन क्यों है। तो देखिए, लगातार ग्वालियर, चंबल, मुरैना से इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती हैं जहां पर लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही की जाती है, पैसे मांगे जाते हैं। अब खाकी खुद यहां पे सवालों के घेरे में है। क्या वाकई में खाकी का जो इकबाल है वो इतना बुलंद नहीं है कि लोगों में खाकी का जो डर है वो खत्म हो गया है? क्योंकि IBC 24 संवाददाता सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या खाकी का इकबाल इतना कमजोर पड़ गया है कि बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं कि वो टेरर टैक्स वसूल रहे हैं और नहीं देने पर गाड़ी भी चढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हो, चाहे लूट डकैती या जो चोरी की घटनाएं, वो लगातार देखने में आती हैं। और उसी क्रम में ये जो पूरा घटनाक्रम है वो देखने में आ रहा है कि व्यापारी, चूंकि गल्ला व्यापारी है, गल्ला मंडी के बाहर बैठा हुआ था, अपने कुछ साथियों के साथ में हिसाब किताब कर रहा था, तो उसी समय लेकिन हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो दूसरे पक्ष का जो बदमाश है, जो आरोपी है, वो भी इन्हीं की एक ही जाति के दोनों लोग हैं और इनमें पूर्व में भी कोई विवाद के कारण समझ में आ रहे हैं कि पूर्व में भी जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी कोई विवाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि लगातार जिस तरीके से जो बदमाशों के हौसले वो बुलंद है, वो कहीं ना कहीं लगातार। बड़ा सवाल ये है कि ग्वालियर, चंबल, मुरैना से डकैत तो चले गए, अब ये जो नए डकैत आए हैं इनका इलाज कैसे होगा? जिला प्रशासन, पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि बिल्कुल देखा जाए तो ये जो पूरा विवेक होता है और लगातार जो अधिकारियों की मॉनिटरिंग होती है, चाहे चंबल आईजी की बात की जाए या चंबल डीआईजी या मुरैना पुलिस अधीक्षक की बात की जाए, तो कानून व्यवस्थाएं जब भी घटनाक्रम इस तरीके के होते हैं तो ये लोग पुलिस लाइन में आकर बैठकर और इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन कभी भी घटना स्थल पर पहुंचना अधिकारी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि अधिकारियों को ऐसी घटनाओं को लेकर शर्म महसूस होती है कि वो मौके पर जाएंगे, लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे कि जो अपराधी है, जो बदमाश है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। पुलिस को इसमें ही शर्म आने लगे कि घटना स्थल पर पहुंचने पर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा तो फिर उनसे नहीं किया जाएगा, उनसे सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर किनसे मिलेगी? बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।